नमस्कार, मैं शैलेंद्र। महाराष्ट्र की राजनीति गर्माती जा रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना शुरू हो गया और तेजी पकड़ना शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर कटाक्ष किया और उन्हें अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज बताया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख करार दिए जाने की औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख करार दिए जाने के बाद ये प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे की आई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उन पर तंज कसा था महाराष्ट्र में। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख हैं। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज इन्होंने अमित शाह को बताया। एक तरह से कहा जाए तो आपसी आरोप प्रत्यारोप इतने स्तर तक गिर जाना अच्छा भी नहीं है। फिर आइए देखते हैं अभी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आगे क्या कहा। शिवसेना प्रमुख ने भाजपा पर राजनीतिक दलों को तोड़कर सरकार बनाने के लिए पावर जिहाद करने का भी आरोप लगाया। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में शाह को सबक सिखाया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग देश के पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ के जन्मदिन का केक खाने पाकिस्तान गए थे, उन्हें हिंदुत्व नहीं सिखाना चाहिए। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने अमित शाह की अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक उत्तराधिकारी करार दिया। शरद पवार ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक उत्तराधिकारी करार दिया, जिन्होंने 1747 में अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था। ठाकरे की शाह की आलोचना केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा शिवसेना यूबीटी प्रमुख को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख करार दिए जाने के बाद हुई है। ठाकरे ने 3 अगस्त को पुणे शहर में आयोजित शिव संकल्प रैली में कहा कि कुछ दिन पहले अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वारिस पुणे आए थे। वो कौन थे? वह अमित शाह थे। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, हमें हिंदुत्व क्यों छोड़नी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान जाकर उसके प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने गए, उन्हें हमें हिंदुत्व नहीं सिखानी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शाह मुझे औरंगजेब फैन क्लब और औरंगजेब से जोड़ेंगे तो मैं उन्हें अहमद शाह अब्दाली कहने से नहीं रुकूंगा और न चूकूंगा। पिछले महीने गृह मंत्री ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख करार दिया था गृह मंत्री ने, और 1993 में मुंबई सीरियल बम विस्फोट के दोषी याकूब मेनन के लिए माफ़ी मांगने वाले लोगों के साथ बैठने के लिए उनकी आलोचना की थी। शाह ने कहा था, महाविकास आघाड़ी औरंगजेब फैन क्लब है। यह औरंगजेब फैन क्लब भारत की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता है। उद्धव ठाकरे इस औरंगजेब फैन क्लब के नेता है, ये अमित शाह ने कहा था। उद्धव ठाकरे कसाब से जुड़े लोगों के साथ खाना खाते हैं, वे पीएफआई का समर्थन करते हैं और औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखने के खिलाफ है, ये अमित शाह का कहना था। शिवसेना प्रमुख ने भाजपा पर राजनीतिक दलों को तोड़कर सरकार बनाने के लिए पावर जिहाद का भी आरोप लगाया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने
ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में शाह को सबक सिखाया है। शिवसेना यूवीटी प्रमुख ने नए संसद भवन के निर्माण के 1 साल के बाद ही उसमें पानी के रिसाव की खबरों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी सरकार के कुशासन के लिए जवाबदेही की मांग की है। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का आह्वान करते हुए ठाकरे ने कहा कि मैं पुणे के लिए विधानसभा चुनाव जीतना चाहता हूं। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में अपनी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि हमें कम से कम समय में न्याय मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति दिन पर दिन गर्माती जा रही है और पक्ष विपक्ष दोनों नेता आपस में एक दूसरे पर वार प्रतिवार, बातों का वार प्रतिवार कर रहे हैं, आरोपों का एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप की स्तर अभी से ही थोड़ी सी गिरती हुई नज़र आ रही है। धन्यवाद।